गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच शुरू किया था और पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने नाउन के बारे में पढ़ लिया था, उसका जो बेसिक है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं प्रोनाउन के बारे में। प्रोनाउन के बारे में शायद जानते होंगे आप कि प्रोनाउन का हिंदी अर्थ क्या होता है। प्रोनाउन को हम हिंदी में कहते हैं सर्वनाम। क्या कहते हैं? सर्वनाम। सर्वनाम क्या होता है कि वो शब्द जो नाउन के स्थान पर काम आता है उसको हम बोलते हैं प्रोनाउन। यानी कि द वर्ड विच इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन, उसको हम बोलते हैं प्रोनाउन। इज कॉल्ड प्रोनाउन। संज्ञा के स्थान पर काम आने वाला शब्द होता है सर्वनाम। फॉर एग्जाम्पल देखेंगे, इसको समझेंगे एग्जाम्पल से। रोहित वेंट टू मार्केट। रोहित मेट रीना। रोहित इनवाइटेड रीना। फॉर डिनर। रीना एक्सेप्टेड रोहित्स प्रपोजल। ये एक सेंटेंस लिखा है मैंने यहाँ पर, एक एग्जाम्पल है ये। इसमें हम यहाँ पर देखेंगे जितने भी नाम आएंगे, यहाँ पर जितने भी नेम्स आएंगे वो सब होंगे नाउन। अब देखो यहाँ पर रोहित आया है, प्रॉपर नाउन की बात कर रहा हूँ मैं। रोहित, रोहित, रीना, रोहित, रीना, रीना, रोहित, ये सब है नाउन। ये सारे प्रॉपर नाउन है। अब हम यहाँ पर देखते हैं इसकी जगह पर प्रोनाउन का यूज़ हम कैसे करेंगे। देखिए, रोहित वेंट टू मार्केट, रोहित मेट रीना, रोहित इनवाइटेड रीना फॉर डिनर, रीना एक्सेप्टेड रोहित प्रपोजल। जब हम किसी को इंट्रोड्यूस करते हैं फर्स्ट टाइम तो हमको नाउन का यूज़ करना पड़ता है ताकि हम उसके बारे में जान सकें कि वो कौन है। कौन है? वो रोहित है, लड़का है रोहित। तो रोहित यहाँ पे लड़का है। रोहित वेंट टू मार्केट, रोहित बाजार गया। अब दोबारा हम उसका नाम नहीं लेंगे। बार बार में हम नाउन का यूज़ जब करते हैं, उस नाम का हम यूज़ करते हैं, रिपीट करते हैं, तो बड़ा ही ओड लगता है, वो बड़ा ही बेकार लगता है। इसलिए हम रोहित की जगह पर लगाएंगे वह। भाई रोहित बाजार गया, वह उससे मिला, वह रीना से मिला। तो वह को हिंदी में क्या इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ही। लड़का है तो ही, लड़की है तो शी। तो रोहित के लिए लगाएंगे हम यहाँ पर ही। तो रोहित की प्लेस पर यहाँ पर क्या आना चाहिए? ही। अब ये जो ही यहाँ पर आ रहा है यही प्रोनाउन है। नाउन के स्थान पर जो काम आ रहा है वो ही आ रहा है, वही है प्रोनाउन। ही मेट रीना। अब रीना का नाम यहाँ पर फर्स्ट टाइम आया क्योंकि वो किससे मिला है? रीना से मिला है। तो रीना को इंट्रोड्यूस किया हमने फर्स्ट टाइम। अब दोबारा यहाँ पर रोहित आ रहा है, तो यहाँ पर रोहित ना आकर के यहाँ पर क्या आना चाहिए? ही आएगा, सब्जेक्टिव केस। तो ही इनवाइटेड रीना नहीं आएगा, पर क्या आएगा? हर। उसने उसको निमंत्रण दिया डिनर के लिए। तो उसने, लड़का है तो ही, लड़की है तो शी। तो ही आएगा यहाँ पर। इनवाइटेड हर आएगा यहाँ पर। ये ऑब्जेक्टिव केस है इसका, यहाँ पर हर आएगा। अब ये सब्जेक्टिव केस हो जाएगा शुरू में, तो यहाँ पर आएगा शी एक्सेप्टेड रोहित नहीं हिज प्रपोजल।
तो इस तरह से ये शब्द, ये शब्द, ये शब्द, ये शब्द और ये शब्द, ये सब प्रोनाउन है, ये काम आ रहे हैं नाउन के स्थान पर, इसी को हम बोलते हैं प्रोनाउन। तो प्रोनाउन वो शब्द होता है जो नाउन की जगह पर काम आता है। यहाँ तक क्लियर? ये तो होगी इसकी डेफिनेशन। डेफिनेशन हो चुकी है, एग्जाम्पल के थ्रू इसको हम समझ चुके हैं कि प्रोनाउन क्या होता है। अब हम आगे चलते हैं, इस वीडियो में देखते हैं। देखो प्रोनाउन में होते हैं केसेस। पहले हम चलते हैं, प्रोनाउन का एक चार्ट बनता है पर्सन। अंग्रेजी में जो पर्सन होते हैं प्रोनाउन के अंदर, फर्स्ट पर्सन, दूसरा है सेकंड पर्सन और फिर है थर्ड पर्सन। तो कितने होते हैं पर्सन यहाँ पर? 3 होते हैं पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। क्लियर? पर्सन के बाद में आता है सब्जेक्टिव केस, या इसको हम बोलते हैं नॉमिनेटिव केस ही इसको हम बोल सकते हैं। प्रोनाउन के अंदर चलते हैं 3 केस। पहला है सब्जेक्टिव केस, दूसरा है पजेसिव केस। पजेसिव केस जो होता है यहाँ पर 2 प्रकार का होता है, पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन। ये पजेसिव में आएगा। तो एक चार्ट बनेगा आपका, ठीक है, इस तरह से। और तीसरा केस चलता है यहाँ पर, थर्ड चलता है ऑब्जेक्टिव केस। तो देखो पर्सन होते हैं 3, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। और केस भी होते हैं 3, सब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। क्लियर? ये चलते हैं यहाँ पर केसेस। फर्स्ट पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन आई और वी होता है, आई और वी। सेकंड पर्सन होता है यू, और थर्ड पर्सन में आएगा आपके ही, शी, इट, वन और दे। अब देखिए आप, फर्स्ट पर्सन आई और वी होता है, सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही, शी, इट, वन, दे। तो ये है सारे अपने पास प्रोनाउन। ये सारे जो है प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस कहलाते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं? सभी को इनको हम बोलते हैं सब्जेक्टिव केस, या इसको हम बोलेंगे नॉमिनेटिव केस, एक ही बात है। आई का हिंदी में होता है मैं, और वी का होता है मीनिंग हम। आई मीन्स मैं, वी मीन्स हम, यू मीन्स तू, तुम और आप। इंग्लिश में एक ही वर्ड है यू, लेकिन हिंदी में 3 वर्ड है। यू को बोलते हैं तू, तुम और आप। उसके बाद में ही को बोलते हैं वह, ये काम आता है मेल के लिए, आदमी के लिए। शी काम आता है स्त्रीलिंग, स्त्री के लिए, इसको भी बोलते हैं वह। इट मीन्स होता है यह, तो वह, यह। और वन को बोलते हैं कोई भी, कोई भी। और दे को बोलते हैं यहाँ पर वे। तो वन का मतलब यहाँ पर एक नहीं है, वन के यहाँ पर क्या है? मीनिंग यहाँ पर कोई भी। तो वन यहाँ पर प्रोनाउन है, एडजेक्टिव नहीं है, ध्यान रखना। अब इसका चलेंगे हम पजेसिव केस में। तो इसका जो पजेसिव केस बनता है, आई का बनता है माई, वी का बनता है आर, यू का बनता है योर, ही का बनता है हिज, शी का बनता है हर, इट का
इट का नहीं बनता, वन का बनता है, वन का भी नहीं बनता है, और दे का बनता है दियर। ये एडजेक्टिव है, सॉरी इट का इट ही होता है, इट का इट्स बनता है, और वन का बनता है वंस। आई का माई, वी का आर, यू का योर, ही का हिज, शी का हर, इट का इट्स, वन का वंस, दे का देयर। अब हम चलते हैं इसके प्रोनाउन पर। ये पजेसिव एडजेक्टिव है, और ये पजेसिव प्रोनाउन कौन कौन से बनते हैं? आई, माई, माइन, वी आर, आर्स, यू योर योर्स, ही हिज, ये हिज का हिज ही होता है, हर का भी हर का होता है हर्स, और इट का इसका नहीं बनता है, ये इसका भी नहीं बनता है, और दे का दियर, दियर्स। अब आ जाओ आप ऑब्जेक्टिव केस पर। आई, माई, माइन, मी, वी आर, आर्स, अस, यू योर योर्स, यू, ही हिज, हिज और हिम, शी हर्स, हर, शी हर, हर्स, हर, इट इट्स, इट, वन वंस, वन, दे दियर्स, दियर्स, देम। ये बनते हैं इनके केसेस। तो ये जितने भी केस हैं ये हमें आने चाहिए और ये हमको याद करने हैं। इनको बोलते हैं प्रोनाउन। ये सब प्रोनाउन है, ये सभी प्रोनाउन है, ध्यान रखना। चाहे तो माई आए, चाहे ही आए, हिज आए, इट आए, ये सब कोई भी आए इनमें से, ये सब के सब प्रोनाउन है। इसको फिर समझिए, इसको इनको हम बोलते हैं पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। प्रोनाउन में तीन तरह के पर्सन होते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट पर्सन कौन कौन से होते हैं? आई और वी। ये पूरा जो ग्रुप है आई और वी का, ये पूरा फर्स्ट पर्सन में आएगा। ये पूरा क्या है? ये फर्स्ट पर्सन है। आई, माई, माइन, मी, वी, आर, आर्स, अस, ये पूरा ये फर्स्ट पर्सन है। सेकंड पर्सन में क्या आता है? यू, योवर, योवर्स, यू। ये पूरा ग्रुप क्या है? ये पूरा ग्रुप सेकंड पर्सन है। और थर्ड पर्सन, ये पूरा ग्रुप जो है ये थर्ड पर्सन है। तो ये सब्जेक्टिव केस बनेगा, इसको बोलेंगे पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव प्रोनाउन, और ये ऑब्जेक्टिव केस। ही, हिज, हिज, हिम, शी, हर, हर्स, हर, इट, इट्स, इट, वन, वंस, वन, दे, दियर, दियर्स, देम। ये आपको ऐसे ही क्रम में याद करना होगा। पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? देखिए, इसके साथ हमेशा नाउन जुड़ा होता है, और जबकि पजेसिव प्रोनाउन में कभी भी नाउन नहीं आता है। इसमें नाउन नहीं आएगा, इसमें हमेशा नाउन आएगा। तो पजेसिव एडजेक्टिव के बाद हमेशा नाउन का यूज़ होता है। माई पेन, माई मार्कर, माई शर्ट, माई बैग, इस तरह से। माइन नहीं आएगा, माइन बैग कभी नहीं आएगा, माइन बैग नहीं आएगा, माई बैग आएगा। द बैग ऑफ माइन आएगा, और दिस इज़ माई बैग आएगा। यानी कि इन सब के बाद हमेशा नाउन का आना ज़रूरी होता है, कंपलसरी है, अनिवार्य है। इनके बाद कभी नाउन का यूज़ नहीं होता है। ये बड़ा डिफरेंस है दोनों में, जबकि दोनों का मीनिंग सेम होता है, पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन का। इनका अर्थ सेम होता है, लेकिन इनके जो यूज़ में डिफरेंस है यहाँ पर। इसके बाद हमेशा नाउन आता है, और इसके बाद कभी नाउन का यूज़ नहीं होता है। क्लियर? ये पजेसिव केस, सॉरी सब्जेक्टिव केस हैं, इनको बोलेंगे पजेसिव एडजेक्टिव केस हैं। ये पजेसिव प्रोनाउन केस हैं, ये ऑब्जेक्टिव केस है। ये फर्स्ट पर्सन है, ये सेकंड पर्सन है, और ये थर्ड पर्सन है। क्लियर? इस तरह से ये हो गया आपके नाउन, सॉरी प्रोनाउन। सब्जेक्टिव केस क्या होता है? सब्जेक्टिव केस का मीनिंग होता है यहाँ पर सब्जेक्ट, यानी कर्ता, काम को करने वाला। सब्जेक्टिव केस का यूज हमेशा वर्ब के पहले होता है। सब्जेक्टिव केस हमेशा वर्ब के पहले आते हैं। सब्जेक्टिव केस हमेशा वर्ब के पहले आते हैं। और ऑब्जेक्टिव केस जो होते हैं हमेशा वर्ब के बाद में आते हैं। इनकी इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट, यानी कर्म। जो वर्ब के पहले आए वो सब्जेक्ट होते हैं, जो वर्ब के बाद में आए वो ऑब्जेक्ट होते हैं। ये वाले हमेशा
वर्ब के बाद में आते हैं और ये वाले हमेशा वर्ब के पहले आते हैं। अब इनका क्या, ये कभी भी आ सकते हैं, वर्ब के पहले भी आ सकते हैं और वर्ब के बाद भी आ सकते हैं, ठीक है ना। नॉर्मली क्या होता है, पजेसिव जो प्रोनाउन है ये वर्ब के बाद ही आते हैं जनरली, लेकिन एडजेक्टिव जो हैं वो वर्ब के पहले भी आ सकते हैं, यानी कि सब्जेक्ट भी हो सकते हैं ये और ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं। ये इनका यूज़ था जो हमने पढ़ा था कि प्रोनाउन का यूज़ कहाँ होता है, कैसे होता है। जैसे मी वेंट टू जयपुर यस्टरडे। अब इस सेंटेंस में आपको बताना है मी यहाँ पर जो है गलत यूज़ है मी का। मी एक ऑब्जेक्टिव केस है, ये वर्ब है वेंट यहाँ पर, तो वर्ब के बाद में आना चाहिए अगर ये आता तो। वर्ब के पहले तो क्या आएगा, हमेशा सब्जेक्ट ही आएगा, इसका सब्जेक्ट क्या बनेगा, आई बनेगा, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, यहाँ आई आना चाहिए ना कि मी। तो आई वेंट टू जयपुर यस्टरडे, इस तरह से। दिस इज माइन हाउस। क्या सेंटेंस सही है, यह मेरा घर है, तो माइन का मतलब होता है मेरा, ये एक पजेसिव प्रोनाउन है, तो माइन के बाद कभी भी नाउन नहीं आता है, और हाउस यहाँ पर क्या है, नाउन है। अगर नाउन आएगा तो पजेसिव एडजेक्टिव आना चाहिए, प्रोनाउन नहीं आएगा तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, माई। तो दिस इज़ माई हाउस सही है, ना कि दिस इज़ माइन हाउस। तो इसका अगर बनाना चाहेंगे तो ये बन जाएगा दिस इज़ हाउस ऑफ माइन। दिस इज़ हाउस ऑफ माइन। तो माइन जो है ये बाद में आएगा, इस तरह से नहीं आएगा। तो ये ऐसे करके यहाँ पर क्या है, ये हमको प्रोनाउन जो है ये दिस, जैसे यहाँ पर माइन आ गया, ये प्रोनाउन है, माई प्रोनाउन है, आई मी प्रोनाउन है, इस तरह से। आई ही गेव ए बुक टू शी, उसने उसे किताब दी, तो ही यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया।